बात करेंगे मीन लगन वालों के लिए मई 2023 कैसा रहेगा। ये कुंडली जो अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये मई के हिसाब से ही तैयार की गई है। फिर भी हो सकता है ग्रहों की गोचरीय स्थितियां बदल भी सकती है कुछ हद तक। तो अब सबसे पहले देखेंगे गोचर को। गोचर में कौन सा ग्रह कहाँ गोचर कर रहा है, उसके बाद हम चार्ट के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करें अगर सूर्य के गोचर की, तो 15 मई तक सूर्य मेष राशि में गोचर करेंगे। इसके बाद ये वृषभ में चले जाएंगे। बुध 14 मई तक वृषभ में वक्री रहने वाले हैं। शुक्र इस मंथ में मिथुन राशि में रहेंगे। मंगल 10 मई से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु मेष में गोचर कर रहे हैं। शनि कुंभ में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा 1 मई को सिंह राशि में रहेंगे। राहु मेष में गोचर कर रहे हैं और केतु तुला में गोचर कर रहे हैं। ये गोचरीय स्थितियां हैं जहां पर आप गोचर का पता लगा सकते हैं कौन सा ग्रह कहाँ गोचर कर रहा है। अब सबसे पहले अगर बात करें आपके लग्नेश की, तो आपका जो लग्नेश है गुरु बनते हैं और गुरु आपके 10th लॉर्ड भी हैं। इनका गोचर हो रहा है आपके सेकंड हाउस में और अभी हाल ही में ये आपके प्रवेश किए हैं सेकंड हाउस में। तो आपकी इनकम बढ़ने के आसार है। आप अपनी फैमिली को प्रॉपर केयर दीजिएगा और फैमिली की थोड़ी सी चिंता आपको ज्यादा रहेगी। हालांकि आपके कुछ खर्चे भी जरूर होंगे, लेकिन जो भी खर्चे होंगे सही कार्यों के लिए होंगे, सही तरीके से किए गए होंगे। तो अपने जो एक्सपेंस है उनको थोड़ा सा मेंटेन करके जरूर रखिएगा और जहां भी आपको लगता है खर्चा करना जरूरी है वहीं पे आप कीजिएगा। साथ ही आप कोई गलत तरीके से अगर पैसा कमाने को देखेंगे तो वो आपसे नहीं हो पाएगा। कोई भी अगर आप बुरा तरीका या कोई भी ऐसा गलत तरीका इस्तेमाल करते हैं पैसे कमाने के लिए, तो वो पैसा आपका डूब भी सकता है, आया हुआ पैसा। इसी तरह से आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप सोच समझ के ही कहीं पैसा इन्वेस्ट करें, वरना आपको लॉस होने का भी चांसेस बन रहा है। साथ ही देखिए फैमिली में कुछ ना कुछ आपके वर्दी जरूर दिखती है, चाहे तो वो प्रॉपर्टी की वर्दी हो, चाहे फैमिली मेंबर्स की वर्दी हो, या किसी भी प्रकार से आपके खान पान का कोई तरीका बदल रहा हो। फैमिली के ऊपर जो आपके एक्सपेंस है वो भी यहाँ बढ़ने वाले हैं। तो आप बढ़ते हुए एक्सपेंस को कैसे मैनेज करते हैं, किस प्रकार से उनको आप हैंडल करते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। अब यहाँ जो गुरु का गोचर है, गुरु एस्पेक्ट करेंगे आपके सबसे पहले छठे घर को। छठे घर को जब वो एस्पेक्ट कर रहे हैं, अब यहाँ क्योंकि राहु भी साथ है और सूर्य भी साथ है, तो सूर्य तो 15 तारीख तक साथ है, जबकि राहु का जो गुरु का युति है वो काफी लंबे टाइम तक, अक्टूबर तक लगभग रहेगा। अब यहाँ जो एस्पेक्ट है दोनों का ही पड़ रहा है, गुरु और राहु का। ऐसे में आपका कार्य क्षेत्र और जिस भी कार्य क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, आपका वर्क प्लेस, आपका डेली का जो रूटीन है वो प्रभावित होगा। आपके हेल्थ इश्यूज प्रभावित होंगे, तो इन सब पर इनका प्रभाव पड़ेगा। कुछ हद तक अगर आप लोगों ने कहीं से पैसे वगैरह ले रखे हैं, कहीं से लोन वगैरह लेना चाहते हैं, उन मामलों में थोड़ा सा ज्यादा अवेयर रहने की जरूरत है। साथ ही अपने कलीग्स के साथ संबंध अच्छे रखिएगा। आपकी कोई ना कोई करियर में चेंज आना चाहिए, कोई ना कोई आपके स्थान परिवर्तन होना चाहिए आपके जॉब को लेके, या आपका जो जहां भी आप ऑफिस में काम करते हैं उस ऑफिस में कोई ना कोई बदलाव दिखता है। साथ ही आपकी सैलरी बढ़ने के चांस है या फिर आपको कोई भी प्रमोशन मिल सकता है। अब उसके बाद गुरु देख रहे हैं आपके एर्थ हाउस को। एर्थ हाउस को देखने की वजह से देखिए आपका अष्टम भाव काफी ज्यादा एक्टिवेट हो रहा है यहाँ पे, और इस वजह से आपको अचानक धन मिलने के चांसेस भी बन रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर वो अपने खुद के घर को देख रहे हैं। खुद के घर को देखने से आपके करियर में अच्छा होगा। करियर में जो भी रुकावटें आ रही हैं, आपका करियर आगे बढ़ेगा। प्रॉपर तरीके से प्लान करके अपने करियर में आपको आगे बढ़ना होगा। इसके बाद हम बात करेंगे मंगल के बारे में। मंगल जो कि सेकंड लॉर्ड है, मंगल इस मंथ में नीच के हो रहे हैं और नीच का इनका जो स्थिति आपके पंचम भाव में बनेगा। ऐसे में संतान के साथ थोड़े संबंध अच्छे नहीं दिखते हैं। अगर आप कोई स्टॉक मार्केट वगैरह में ट्रेडिंग जैसा काम कर रहे हैं, कोई स्पेकुलेशन जैसा काम कर रहे हैं, उसमें थोड़ा अवेयर रहने की जरूरत है। आप अपना पैसा डूबो भी सकते हैं। साथ ही आपका कोई प्रेम संबंध है तो आपको वो धोखा दे सकता है कोई भी। इसके अलावा अगर विशेषकर स्त्रियों की चार्ट में ऐसी स्थिति बनती है कि अगर मंगल इस प्रकार से आ रहे हैं पंचम में नीच की स्थितियों में, तो आपके साथ चीटिंग होने के चांसेस थोड़े ज्यादा बनते हैं। साथ ही संतान के साथ आपके कुछ लड़ाई झगड़े या थोड़े मतभेद होने के चांसेस भी बन रहे हैं। अब यहाँ जो मंगल है वो 9th लॉर्ड भी बनते हैं। ऐसे में देखिए कैरियर की जो प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं, आपका एकेडमिक कैरियर, आपका एजुकेशनल कैरियर, उसके लिए एक प्रॉपर प्लान आपको चाहिएगा और वो प्रॉपर प्लान आपके लिए क्या बेटर रहेगा वो आपको देखना चाहिए। साथ ही साथ आप कहीं स्टडी करने के लिए दूर की यात्रा कर रहे हैं,
तो आप अपना प्रॉपर प्लान करके ज़रूर चलें। इसके बाद हम शुक्र के बारे में बात करेंगे। शुक्र जो कि आपके तीसरे घर के स्वामी हैं और वो अष्टम के भी स्वामी हैं, ये गोचर करेंगे चौथे घर में। ये चौथे घर में जब गोचर कर रहे हैं तो यहाँ पर बुध और शुक्र का राशि परिवर्तन योग भी बन रहा है और ये शुक्र की स्थिति आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। तो आपको कुछ घर का सुख मिल जाएगा। इस मंथ में जो लोग अपना घर बनाना चाहते हैं या घर में कोई लग्ज़री चीज़ें खरीदना चाहते हैं, फैमिली की सुख-सुविधा के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। साथ ही माताजी के और परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध काफ़ी अच्छे रहेंगे। साथ ही घर परिवार का साथ आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। अब शुक्र क्योंकि आपके वो अष्टमेय से तो अष्टम भाव से यानी आपको कोई प्रॉपर्टी जैसा फायदा जरूर हो सकता है। अब शुक्र देख रहे हैं आपके 10th हाउस को भी, अगर आपका जो प्रोफेशन है शुक्र से रिलेटेड है तो आपको लाभ मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं बुध के बारे में। बुध जो कि आपके 4th लॉर्ड है और 7th लॉर्ड भी है, वो तीसरे भाव में गोचर करेंगे। तीसरे भाव में जब ये गोचर कर रहे हैं तो कुछ हद तक आपका अगर कोई बिजनेस है या जीवन साथी के साथ कहें तो आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा। साथ ही कुछ क्रिएटिव वर्क आप कर सकते हो। साथ ही कुछ ट्रैवल वगैरह होने के चांसेस रहेंगे, काफ़ी स्पीच में काफ़ी फास्ट रहोगे आप लोग। तो ये सब आपको देखना है। साथ ही देखिए, अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसको सही समय पे संभालना, चीज़ों को सही समय पे हैंडल करना, ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। इसके अलावा देखा जाए तो ये स्थिति में देखिए, अपने पार्टनर के साथ या जो भी आपने कहीं से किसी के साथ पार्टनरशिप कर रखी है, उनके साथ एक प्रॉपर आपका कम्युनिकेशन रहना चाहिए। उनके साथ प्रॉपर आपको एक कम्युनिकेशन क्रिएट करना चाहिए, तभी जाके आपको फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा आपको घर परिवार के लिए कुछ ट्रैवल करने पड़ सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा जो कि 5th लॉर्ड बनते हैं और इस मंथ के स्टार्टिंग में वो आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे। तो ऐसे में संतान की चिंता या किसी भी प्रकार की अपनी स्टडी से जुड़ी हुई चिंता आप लोगों को रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे स्टडी नहीं कर रहे हैं, मीन लगन वाले, उनको ये मंथ थोड़ा-सा अच्छा नहीं रहेगा। उनको जो प्रॉपर लाभ जिस प्रकार से मिलना चाहिए गोचर का, उस प्रकार से प्रॉपर लाभ आप लोगों को नहीं मिल पाएगा। अब जो चंद्रमा गोचर कर रहे हैं छठे घर में, तो डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी, डेली के काम को मेंटेन करने में काफ़ी दिक्कत आएगी, किसी के साथ भी आपका विवाद हो सकता है, लड़ाई-झगड़ा या कोई भी इस प्रकार की बात अगर मनमुटाव हो जाता है, तो उससे आपको कैसे निपटना है, ये भी आपके समझ में कभी-कभी नहीं आएगा। तो ये सारी स्थितियाँ क्रिएट हो सकती हैं। अब बात करेंगे सूर्य के बारे में। सूर्य जो कि आपके 6th लॉर्ड है, सूर्य का गोचर हो रहा है आपके 2nd हाउस में। 2nd हाउस में जब गोचर हो रहा है तो देखिए, फैमिली के साथ थोड़े बहुत मतभेद ज़रूर सामने आ सकते हैं, लेकिन धन संबंधी मामलों में स्थिति काफ़ी अच्छी रह सकती है। आप लोन लेकर कोई भी काम ना करें तो ज़्यादा बेहतर है आप लोगों के लिए। साथ ही आपका कोई विवाद है प्रॉपर्टी को लेके या फैमिली का कोई इश्यू चल रहा है, तो उसमें कुछ हद तक आपको लाभ ज़रूर मिल सकता है। अब देखिए, कुछ हद तक आपको कोई ऐसी फैमिली जहाँ पर आपके कुछ विवाद होने के चांसेस हैं, कुछ ना कुछ आपको ऐसी प्रॉब्लम्स आने के चांसेस हैं, वहाँ पर ये विवाद वाली स्थिति क्रिएट भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर 6th लॉर्ड है वो गया है आपके डायरेक्टली 2nd हाउस में, तो ऐसे में 6th हाउस की जो चीज़ें हैं वो डायरेक्ट यहाँ डिपॉजिट हो जाती हैं। इस वजह से कुछ फैमिली वगैरह में कोई विवाद चल रहा हो, किसी भी प्रॉपर्टी वगैरह का विवाद हो या कोई और भी विवाद हो, तो वहाँ पर एक समझदारी के साथ निर्णय लेना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। अब लगभग हम शुक्र और बुध के बारे में बात कर चुके हैं और अब हम आगे बढ़ते हैं, शनि के बारे में बात करते हैं। शनि जो कि आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं, फिलहाल शनि गोचर कर रहे हैं 12वें घर में। अगर किसी का शनि 12वें ही घर में बैठा हुआ होगा कुंडली में, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। आपके कुछ खर्चे, जैसे कि मैंने बोला, खर्चे आपके अवश्य होंगे, पैसा हाथ में आएगा पर रुकेगा नहीं। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपको खर्चा कितना करना है, आप कितना अफ़ोर्ड कर सकते हो चीज़ों को। तो ये सब आपको देखना है। साथ ही साथ देखिए, कोई भी प्रकार का ऐसा इल्लीगल काम अगर आप धन से रिलेटेड करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। साथ ही जो लोग फ़ॉरेन से जिनको इनकम आती है, भले ही वो किसी भी प्रकार से आ रही हो, उसमें यहाँ विशेष फ़ायदा दिखता है। किसी-किसी की कुंडली में हो सकता है कि जो फ़ॉरेन से इनकम आने के चांसेज़ हैं काफ़ी बेटर हैं और किसी की कुंडली में काफ़ी ज़्यादा इनकम उनको फ़ॉरेन से होती हो, तो ऐसे में मीन लगन वालों की ये स्थिति क्रिएट हो रही है।
अब यहाँ जो शनि है, क्योंकि वो सेकंड हाउस को देख रहे हैं तीसरी दृष्टि से, ऐसे में फैमिली के साथ थोड़े बहुत मनमुटाव या कुछ गलत डिसीजन की वजह से एक्सपेंस थोड़े आपके ज़्यादा हो सकते हैं। ऐसे में अब यहाँ पर आपको मेंटेन करना होगा। और शनि जो कि देख रहे हैं छठे घर को, शनि जब छठे घर को देख रहे हैं तो जो भी मुकदमे हैं या जो आपके साथ कोई वाद विवाद किसी का हुआ है, वहां पर थोड़ा सा सतर्कता रखने की आप लोगों को जरूरत रहेगी। शनि नाइन्थ हाउस को भी देख रहे हैं तो पिता के साथ भी आपके मतभेद जरूर हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो मंथ है, इसमें धन लाभ के भी काफी ज्यादा चांसेस हैं और पैसा खर्च होने के भी काफी ज्यादा चांसेस नजर आते हैं। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, कुछ अच्छे और खराब दिनों की बातें कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अच्छे दिनों की बात की जाए तो इस मंथ में आपके लिए काफ़ी अच्छे दिन बहुत सारे निकल के आ रहे हैं। 8, 9, उसके बाद 19, 20 और 24 और 25 ये अच्छे दिन रहेंगे आपके मीन लगन वालों के लिए इस मंथ में। अगर हम कुछ खराब दिनों की बात भी करें तो जब चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में होगा 26, 27 और 28 को, तो ये दौरान आपको देखिए मानसिक रूप से चिंता ज़्यादा रहेगी, अपने काम को प्रॉपर तरीके से आप हैंडल नहीं कर पाएँगे। इस दौरान कलीग्स के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहने चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा चंद्रमा का गोचर जब लिब्रा में होगा तो 4, 5 और 31 तारीख को ये दौरान थोड़ा-सा मानसिक तनाव ज़्यादा रह सकता है, मन में किसी भी प्रकार का भय उत्पन्न हो सकता है और आप इसकी वजह से बहुत कुछ अपना खो सकते हैं। सडनली कोई बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, कोई एक्सीडेंट वगैरह, दुर्घटना वगैरह हो सकती है। चंद्रमा का गोचर जब एक्वेरियस में होगा कुंभ में, तो इस दौरान 13 और 14 तारीख को ये 2 दिन डिसीजन लेने के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। सेहत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये इतने अच्छे नज़र नहीं आते 2 दिन। तो इन 2 दिनों में कोई भी स्पेशल कोई काम कर रहे हो, कोई बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हो, उसको आपको टालना ज़रूरी रहेगा। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।